आपको अहम खबर दे, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, क्या डिटेल्स है? देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलाट न करने का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन बाबर हसन बरवाना का इख्तलाफी नोट इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलाट करने का फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बर वक्त तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई गई थी और तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलाट करने का फैसला किया गया है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त दी गई थी और कहा गया था कि उनको मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएं, जबकि दीगर जो जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज, पीपल्स पार्टी और MQM की जानिब से ये इलेक्शन कमीशन में एक पटिशन दायर की गई थी और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आइन के मुताबिक जो इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो मखसूस नशिस्तें हैं उसकी जो तरजीही फहरिस्त है वो जारी नहीं की गई और जो वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तों के मुताबिक जो तरजीही फहरिस्त जमा कराने का वक्त दिया गया था, उस वक्त के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से कोई तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई गई और इसलिए वो हकदार नहीं। और उनकी जानिब से ये भी दलाइल दिए गए कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो कोटे के मुताबिक जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको अलाट की जाएं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो उम्मीदवार शामिल हुए हैं वो आज़ाद उम्मीदवार थे और आज़ाद उम्मीदवारों को जो कानून है उसके मुताबिक नशिस्तें अलाट नहीं की जा सकती। और उन्होंने इस हवाले से ये भी आर्गूमेंट दिए गए थे कि जुगनू मोहसिन जो मेंबर पंजाब असम्बली थी उनके साथ 6 आज़ाद उम्मीदवार भी पंजाब असम्बली में मौजूद थे और जब मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तरजीही फहरिस्तें जमा कराने का मामला था तो वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार उनकी जानिब से कोई तरजीही फहरिस्त नहीं दी गई थी और उनका यही मौक़िफ़ था कि जो तरजीही फहरिस्तें हैं वो सियासी जमातों को तकसीम की जाती हैं और आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं दी जाती। और इस पॉइंट पर जुगनू मोहसिन समेत जो दीगर 6 पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने भी मखसूस नशिस्तों के लिए मुतालबा नहीं किया गया था और जो सियासी जमातों के वकला थे उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तों का तरजीही फहरिस्त जमा कराने के लिए एक टाइम फ्रेम मुकर्रर किया गया था और उस टाइम फ्रेम के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। और इसके साथ साथ ये भी जो सियासी जमातों के वकला थे उनकी जानिब से ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया था दौरान समाअत के जब जनरल नशिस्तों पे 5% ख़वातीन को टिकट देने के मामले पर, क्योंकि ये मामले पर जब इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को ठीक है उस्मान, अब तक की बड़ी खबर के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। एंकर पर्सन मुनीर फारूक भी हमारे साथ मौजूद है, अशतर उसाफ माहिर कानून ये भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मुनीब आपकी तरफ आएंगे। आज जो इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त को मुस्तरद किया है, इसके बाद अब क्या देखते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से क्या लाए-अमल तरतीब दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये फैसला अगर टेक्निकल बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन ने दिया है, अब इस फैसले को बाकायदा तौर पर पढ़ के इस पे राय कायम की जा सकती है, लेकिन एक अफसोसनाक अमल है वो इसलिए है कि बहरहाल ये जरूर बात दुरुस्त है कि जब मेंबरान जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा है, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो वो आज़ाद मेंबरान थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो खत का जवाब दिया था ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसका ताल्लुक ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों से था। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि पार्टी के निशान पर किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, खुद हामिद रजा साहब ने बहैसियत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा था, लिहाजा वो एक मामला सेपरेट था। लेकिन अब इसमें अगर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि इन तमाम आज़ाद अरकान जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन चुके हैं, इस बात की वजह से कि वो इलेक्शन के वक्त आज़ाद थे और इलेक्शन होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बने, लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को
उस कोटे की यानी रिजर्व कोटे की सीट नहीं मिल सकती मखसूस नशिस्तें, तो मेरे नजदीक तो ये फैसला शायद कानूनी तौर पर दुरुस्त हो, लेकिन इखलाकी तौर पर या जमहूरियत की बालादस्ती के लिए तो कम से कम ये बड़ा अफसोसनाक फैसला है। ये फैसला टिक पाता है, रह पाता है या नहीं रह पाता, ये तो अब अपील स्टेज के ऊपर है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर ये कोटा किसी और जमात को या और जमातों को एलोकेट कर दिया जाता है तो वो भी एक तशवीशनाक अमल होगा। लेकिन मेरे नजदीक तो ये फैसला बादियों नजर में मुझे तो इस फैसले से मायूसी हुई है, इसलिए क्योंकि अब वो अरकान आजाद नहीं है, अब वो बाज़ाब्ता तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा है। अब लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि वो आजाद हैसियत में रहे, अब जो जुगनू मोहसिन साहिबा का इलेक्शन का वो उन्होंने जिक्र किया है, जो हवाला हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे, वो तो एक उनकी कोई जमात नहीं थी, ना उन्होंने किसी जमात में गए, ना उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से कुछ कहा, ना मांगा। ये तो बाकायदा तौर पर जितने भी अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बने जी। इस मामले में इलेक्शन कमीशन का फैसला कितना दुरुस्त है ये। अच्छा मुनीफ साहब साथ ही रहिएगा, अशतर औसाफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून। अशतर औसाफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कानूनी तौर पर जिस तरह मुनीफ साहब भी फरमा रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त है, लेकिन अखलाकी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप क्या समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास अब कानूनी तौर पर क्या रास्ता बचता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये कानून है क्या। कानून कुछ यूं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है इलेक्शन में, और वो इलेक्शन में जो टाइम पीरियड दिया गया है वो है कि नॉमिनेशन पेपर्स जब जमा कराए जाते हैं उसके साथ ही आप ये लिस्ट देते हैं, और फिर उस लिस्ट में जो वो आपकी जो आप इलेक्शन जीतते हैं पॉलिटिकल पार्टी की बेसिस पे, उसकी बुनियाद के ऊपर होती है। अब हकायक क्या है? हकायक ये है कि सुन्नी इत्तेहाद एक भी सीट नहीं जीती सुन्नी इत्तेहाद की उसके ऊपर टिकट के ऊपर या उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आजाद लड़े, ना इन्होंने कोई दरखास्त जमा कराई। अगर एक भी साहब वहां पे होते इनकी टिकट के ऊपर तो शायद ये बात बन सकती, और ये कहा जा सकता था कि जी सेवन ये नहीं हुआ। लेकिन ये डबल जेपडी हो गई। एक तो ये कि ये पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन जीत के नहीं आए, इसलिए वो क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने कोई भी किसी किस्म की भी उसमें जमा नहीं कराई। तो ये फैसले जो होते हैं वो इखलाकी बुनियाद पे नहीं होते, वो कानूनी और आईनी बुनियाद पे होते हैं। इसलिए ये फैसला जो ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुनीब, आपकी तरफ आएंगे। तहरीरी फैसला जो जारी किया गया उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बरवक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई, तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया है, तो क्या ये एक वजह बन सकती है? और इसके बाद फिर आप क्या रिएक्शन देख रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से? देखिए, अब जाहिर बात है, जिस तरह जो कानूनी पोजीशन थी, जिस तरह वो हम सबको मालूम है, जिस तरह साहब फरमा रहे थे, बड़ा क्लियर है, उसमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि एक तो उन्होंने उनके निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा किसी मेंबर ने, खुद जैसे मैंने अर्ज किया आमिद रजा साहब ने भी बहैसियत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा। दूसरी बात जो जिसका पॉइंट आउट अशतर साहब ने भी फरमाया कि उन्होंने वक्त पर फहरिस्तें अगर जमा नहीं करवाई तो वो एक कानूनी हुक्म तो है। अब अगर उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने फैसला बनाया, जो कि आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि तरजीही बुनियादों पर जो लिस्ट होती है वो वक्त के ऊपर नहीं दी गई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के कोटे की अहल नहीं है, तो इसके खिलाफ वो अपील में जा सकते हैं। 4-1 का फैसला है, लेकिन जारी बात है इख्तिलाफी नोट बेशक आ जाए, लेकिन जो मेजॉरिटी है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की, इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने जो फैसला लिखा है उसमें उन्होंने इस बात को लिखा होगा। अब डिसेंटिंग नोट में क्या लिखा गया है, जो भरवाना साहब है पंजाब के जो मेंबर है इलेक्शन कमीशन के, और वो देखने से ताल्लुक रखता है कि उनका इख्तिलाफी नोट क्या है, उसके अंदर क्या बुनियादी चीजें लिखी गई हैं। अगर उन्होंने वही लिखा है कि क्योंकि उसमें देखिए जो एक आर्गुमेंट दिया जा सकता है वो ये कि ठीक है इन्होंने उस पर इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन जब ये जमात इस मेंबरान इलेक्शन के बाद शामिल हो गए तो क्या ये जमात अहल होती है मखसूस नशिस्तों के कोटे की या नहीं। मेजॉरिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन समझता है नहीं, लेकिन अगर भरवाना साहब तो ये आर्गुमेंट उन्होंने इसको बाई किया है कि क्योंकि वो अब एक जमात है और उसके अंदर
यानी कि जमात तो पहले भी थी, अब उस जमात के अंदर मेंबरान शामिल हो चुके हैं, तो अब उनको उनका कोटा मिलना चाहिए। तो फिर इस आर्ग्यूमेंट को तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल प्ले अप करेगी और इसको बाकायदा तौर पर अपील की स्टेज पर भी उजागर किया जाएगा। लेकिन इसकी सक्सेस कितना बन पाता है, उन्हें मिलता है कोटा नहीं मिलता, वो एक सवालिया निशान है और रहेगा। ठीक। अच्छा, आज हमने ये देखा है मुनीफ साहब के कौमी असम्बली का जो इजलास हो रहा था, उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो रिएक्शन हम देख रहे थे, यानी कि जो हुकूमती बेंचेस के ऊपर से जब कोई भी बोलने की कोशिश करता था तो उनको वो एहतजाज शुरू कर देते थे। अब ये सूरत हाल बनने के बाद आप समझते हैं कि कौमी असम्बली के इजलास में भी इसकी जो तपिश है वो दिखाई देगी? जी, यकीनी तौर पर, क्योंकि जितना पोलराइज्ड माहौल है और जितनी खींचातानी वहां पर हो रही है, उससे तो ये बात साफ जाहिर है कि ये सब कुछ होगा और इसके बाद तो मजीद गुस्सा बढ़ेगा। बेशक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कानूनी पोजीशन कमजोर हो, लेकिन इसके ऊपर प्रोपेगेंडा तो मुकम्मल तौर पर किया जाएगा और इसकी जो फैसले के अंदर जो लिखा गया है या जो डिसेंटिंग नोट होगा पंजाब के इलेक्शन कमीशन के मेंबर का, उनको उसको भी उजागर किया जाएगा नेशनल असेंबली के अंदर और बताया जाएगा कि कैसे वो दुरुस्त है और बाकी 4 लोग बायस थे और उनका ओपिनियन गलत था या उनका फैसला गलत था। दूसरी तरफ जमहूरी तकाजों को देखते हुए तो ये फैसला किसी तरीके से भी खुशाइन नहीं है कि एक जमात जिसके मेंबरान की तादाद बहरहाल बाकी जमातों से ज्यादा है उस हिसाब से एज ए सिंगल पार्टी, लेकिन क्या उस जमात के पास ये उसका हक नहीं बनता कि उसको मखसूस नशिस्तों का कोटा दिया जाए? लेकिन अगर वो टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट हो गई है तो फिर अब उसके बारे में क्या किया जा सकता है कि अदालतों को मुनीफ साहब साथ ही रहिए।